रूस ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दे दी है। अमेरिका का नाम लेकर पुतिन की टीम ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है और सुधरने के लिए कह दिया है। आखिर अब रूस ने पाकिस्तान को चेतावनी क्यों दी है? दरअसल आपको बता दें कि एक तरफ अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते इन दिनों मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। दोनों देशों में नजदीकियां देखने को मिल रही हैं, तो इसी बीच अब रूस की तरफ से पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी गई है। अमेरिका और रूस के रिश्ते तो जग जाहिर है, लेकिन इसी बीच रूस की टीम ने पाकिस्तान को ये कड़ी चेतावनी दी है। दरअसल इन दिनों पाकिस्तान रूस और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ एजेंडा चला रहा है। इसी वजह से रूस ने पेशावर से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी दैनिक अखबार द फ्रंटियर पोस्ट पर हमला बोला है। रूस ने कहा है कि पाकिस्तान उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहा है। पाकिस्तान में रूसी दूतावास ने एक पोस्ट किया है और पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है और साथ ही सुधरने के लिए भी कह दिया है। आखिर पाकिस्तान में रूसी दूतावास ने क्या कुछ कहा है, वो आपको बताते हैं। हमने अंग्रेजी भाषा के पाकिस्तानी अखबार फ्रंटियर पोस्ट में प्रकाशित रूस विरोधी लेखों की एक श्रृंखला पर ध्यान दिया है। सबसे पहले हम इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि इस पत्रिका को पाकिस्तानी कहना मुश्किल है, क्योंकि इसकी वैश्विक समाचार सेवा का मुख्यालय वाशिंगटन में है। यह अमेरिकीकृत टीम अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर लेखों के चयन के लिए जिम्मेदार है और हमेशा कट्टर रूस द्वेषियों और रूसी विदेश नीति व राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आलोचकों को प्राथमिकता देती है। तो देखा आपने किस तरीके से पाकिस्तान को यह करारा जवाब दिया गया है। साथ ही रूस की तरफ से यह गंभीर आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तान में जो अखबार प्रकाशित हो रहा है लगातार वो रूस और पुतिन के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाता है। लेकिन साथ ही रूस ने यह भी साफ कर दिया है कि इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है, अमेरिका में है। तो इस अखबार के पीछे अमेरिका की मानसिकता है और अमेरिका इसका इस्तेमाल कर रहा है। आगे क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। रूसी दूतावास ने कहा कि हाल ही में अखबार के अंतर्राष्ट्रीय खंड में रूस या उसके नेतृत्व को सकारात्मक या तटस्थ रूप से चित्रित करने वाला एक भी लेख खोजना असंभव हो गया है। हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संपादकीय बोर्ड के अलग अलग दृष्टिकोण रखने वाले लेखकों को प्रकाशित करने के अधिकार का सम्मान करते हैं। हालांकि रूस विरोधी लेखों की वर्तमान बाढ़, जो मानक पश्चिमी प्रचार से युक्त है और जिसमें कोई वैकल्पिक दृष्टिकोण नहीं है, यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या संपादकीय बोर्ड की नीति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बजाय रूस विरोधी ताकतों द्वारा प्रचारित किसी राजनीतिक एजेंडे पर आधारित है। तो सीधे तौर पर रूस की तरफ से यह गंभीर आरोप लगाया गया है कि इसमें पश्चिम का एजेंडा है और राजनीतिक एजेंडे के तहत पाकिस्तान से प्रकाशित होने वाले इस अखबार में रूस के खिलाफ लगातार उलझुल बातें लिखी जा रही हैं और ऐसी खबरें लिखी जा रही हैं जो रूस की कहीं ना कहीं छवि को धूमिल करती हों। आगे रूसी दूतावास ने क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। यह हैरान करने वाला है कि अफगानिस्तान की खबरों के लिए एक पूरा खंड समर्पित करने वाले इस अखबार ने मॉस्को फॉर्मेट ऑफ कंसल्टेशन 7 अक्टूबर 2025 को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जबकि इस आयोजन को स्थानीय मीडिया में अच्छी कवरेज मिली थी। यह रवैया पश्चिमी संपादकीय कार्यालय के रूस विरोधी स्वभाव को और उजागर करता है और प्रमुख विशिष्ट मंचों पर क्षेत्रीय मुद्दों पर अपने दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के पाकिस्तान के प्रयासों के प्रति उसकी उपेक्षा को भी दर्शाता है। आगे रूसी दूतावास ने कहा कि जहां तक अखबार में रूस विरोधी सिद्धांतों की बात है, संपादकीय स्टाफ में कोई मौलिकता नहीं दिखती और वे बिना सोचे समझे कमजोर अर्थव्यवस्था, प्रतिबंधों के प्रति संवेदनशीलता और पश्चिम की सैन्य श्रेष्ठता जैसे मानक पश्चिमी प्रचार की नकल करते हैं। वॉशिंगटन स्थित फ्रंटियर पोस्ट के पत्रकार तथ्यों से छेड़छाड़ करके रूस को आर्थिक पतन के कगार पर एक कमजोर देश के रूप में चित्रित करते हैं, जिससे नए पश्चिमी प्रतिबंधों को उचित ठहराया जा सके, जो अंततः उन्हें लागू करने वाले देशों की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो सीधे तौर पर यह आरोप लगाया गया है कि लगातार पाकिस्तान से प्रकाशित होने वाला अखबार रूस की अर्थव्यवस्था पर भी तमाम प्रभाव छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाता है। आगे रूसी दूतावास ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। रूसी दूतावास ने आगे कहा कि किसी भी देश के इतिहास में अभूतपूर्व भारी बाहरी दबाव का सामना करने के बावजूद रूसी अर्थव्यवस्था ने लगातार प्रगति दिखाई है और 2024 में रूस की जीडीपी 4.1% बढ़ी है और मैन्युफैक्चरिंग जैसे कुछ क्षेत्रों में 8.5% तक की वृद्धि हुई है। रूस की बेरोजगारी दर 2.5% है और 2025 के लिए अपेक्षित औसत वार्षिक मुद्रास्फीति दर 6.5 से लेकर 7% है। ये एक ऐसे देश के लिए अजीबोगरीब संकेतक है जिसकी अर्थव्यवस्था पतन की ओर अग्रसर है। इसके अलावा रूस की ब्यूरोवेस्टनिक असीमित दूरी वाली क्रूज मिसाइल और पोसाइडन मानव रहित बहुउद्देशीय अंडर वाटर वाहन के हालिया सफल परीक्षण सैन्य क्षेत्र में पश्चिमी प्रभुत्व का कतई संकेत नहीं देते हैं। तो सीधे तौर पर रूसी दूतावास ने पाकिस्तान और अमेरिका के लिए भी एक कड़ा संदेश दिया है। रूसी दूतावास की तरफ से आगे कहा गया है कि हम पाकिस्तानी जनता से आग्रह करते हैं
कि वे विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करें और उन प्रकाशनों पर भरोसा न करें जो विदेशी प्रायोजकों के संदिग्ध हितों की पूर्ति करते हैं। तो इस पूरे मसले पर आपका क्या कहना है, क्योंकि रूसी दूतावास ने तो पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है।